ये दर्शाया कि वास्तव में साधना से ही जीवन है और साधना के बिना तो जीवन निष्फल है। दुनिया की संपत्ति, दौलत, पदार्थ, धन, परिवार ये कुछ भी नहीं है। पर ये अनुभूति कब होती है? जब जीव ऐसे अवसर का लाभ उठाता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा हुई है श्री सतगुरुदेव भगवान की, और ये प्रयास है हमारे संत बहन धर्म प्रेमानंद जी का। ये सदा लगे रहते हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन के शिविर शुरू हुए, क्योंकि दोबारा फिर जब दर्शन बंद हुए और गवर्नमेंट की ओर से फिर ये निर्देश हुआ कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ऑनलाइन का ये कार्यक्रम चला। वो निरंतर चल रहा है। हर महीने ऑनलाइन का कार्यक्रम इन भक्तजनों के द्वारा आयोजित होता है, जिसमें संत महापुरुष अपने प्रवचनों के द्वारा आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो सदैव संत बहन का विशेष उसमें सहयोग रहता है। तो यहाँ आकर के विशेष रूप से अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो वेव्स तो प्रभावित करती हैं। श्री गुरु महाराज जी का पावन दरबार है श्री नंगली दरबार, और नंगली के तो कण कण के अंदर श्री गुरु महाराज जी की कृपा समाहित है। और पूज्य महाराज जी ने जिस भाव से ये सत्संग भवन बनवाया है, मैं समझता हूँ उसका सदुपयोग अभी हो रहा है। और जैसा कल हरिहर मौलानंद जी ने फरमाया था, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए कहता हूँ कि हर महीने इसी प्रकार ये शिविर अगर अधिक ना हो तो कम से कम पूर्णिमा से एक दिन पहले रात्रि का या सायंकाल का, और पूर्णिमा के दिन सुबह कम से कम ये 2 शिफ्ट तो अवश्य होनी चाहिए। दूसरी शिफ्ट के बाद कोई सत्संग का कार्यक्रम हो जाए। जो सत्संग हम वहाँ करते हैं वो कभी होता है कभी नहीं, क्योंकि आप लोगों की भी रुचि नहीं है, और संत महापुरुष भी इनकी व्यस्तता कहिए या आप लोगों की रुचि ना होने के कारण वो भी उपस्थित नहीं हो पाते। तो हर बार कुछ संत महापुरुषों को पहले से ये कह दिया जाए कि आपका आज सत्संग है, वो चाहे 2, 3 या 4 संतों का ही हो, काफी है। तो बाकी प्रैक्टिकली इस प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने परिवार को, अपने साथियों को भी अपने अनुभव जाकर के बताएं और उनको साथ लाएं। धीरे धीरे अगर ये कर्म शुरू हो गया तो मैं समझता हूँ ये हॉल भी किसी न किसी दिन भर जाएगा, और पूज्य महाराज जी बहुत खुश होंगे कि मैंने जो चीज बनवाई उसका सदुपयोग हो रहा है, और उनकी कृपा भी हमें प्राप्त होगी। श्री गुरु महाराज जी की कृपा के पात्र तो हम बनेंगे ही। तो आपके जीवन की शुभकामना करते हुए कि आप जिस ध्येय को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपको अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो, आप भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो और अपने अंदर से परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इन शुभ घड़ियों की मैं सभी संत महापुरुषों को और आई हुई सभी संगत को, सभी साधकों को लाख लाख बधाई देता हूँ, और प्रभु चरणों में पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव अवर कछु न चाहिए दाता, निस्दिन तुमरी सेव। तो सतगुरु की कृपा बनी रहे, उनकी भजन बंदगी हम करते रहें, उनकी सेवा हम लोगों को प्राप्त हो, जिससे जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। क्योंकि ना तो कभी किसी की समस्याएं कम हुई हैं और ना कभी जरूरतें पूरी हुई हैं। तो अगर उसी के लिए दौड़ते रहेंगे तो फिर शायद कुछ भी प्राप्त ना कर पाए। आप समय समय पर यहाँ उपस्थित होते रहे तो उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आइए मिलकर के पुनः जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की। भगवान लख शिख बरा विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे।
रत्न स्मरणीय हृदय सम्राट घटघटवासी रामधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के शिव चरणों में उपस्थित परमादरणीय श्रद्धेय मेरे गुरु दरबार का सभी संत समाज, अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों, प्रेमियों, परम सौभाग्य है आप सबका, जिन्हें ऐसे परम पावन अवसर पर उपस्थित होकर के जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सुंदर अवसर मिला है। सभी अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज। अभी मेरे परम स्नेही स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी पुजारी जी महाराज ने कहा कि केवल ध्यान की ही बात कहेंगे, और मेरे सामने उसी क्षण वो चलचित्र की भांति श्री गुरु महाराज जी के पावन जीवन चरित्र में जो वर्णित है